अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ ज़ीशान अज़हर। एक आराबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया, जब अमानत ज़ाया कर दी जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। उसने पूछा, अमानत कैसे ज़ाया होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मामलात नाअहल लोगों के सुपुर्द कर दिए जाएं। आज हम बात करेंगे नाअहल हुक्मरान और अमानत के ज़या पर। क्यों आज दुनिया भर में काबिल लोग पीछे और चापलूस आगे हैं? कैसे इदारों की तबाही और नाइंसाफ़ी हमें इस अजीम घड़ी की तरफ ले जा रही है? आइए इस समाजी कैंसर की हकीकत जानते हैं। इस्लाम में अमानत सिर्फ किसी की रकम संभालना नहीं है, बल्कि ओहदा और मनसब भी एक बहुत बड़ी अमानत है। जब एक अफसर, एक जज या एक हुक्मरान मेरिट को पामाल करके अपने किसी करीबी या नाअहल शख्स को कुर्सी पर बिठाता है, तो वो दरअसल क़यामत की निशानी को पूरा कर रहा होता है। एक मुहक्किक के तौर पर जब मैं आज के इदारों को देखता हूँ तो पता चलता है कि अकरबा परवरी ने मेरिट का गला घोंट दिया है। जब डॉक्टर की जगह उनाड़ी, उस्ताद की जगह जाहिल और लीडर की जगह लुटेरा आ जाए तो वो माशरा अंदर से खोखला हो जाता है। ये वो फसाद है जो ज़मीन को बर्बादी की तरफ धकेल रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और खौफनाक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अर्रुवैबज़ा। सहाबा ने पूछा, ये रुवैबज़ा क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो घटिया और हकीर शख्स जो आम लोगों के बड़े बड़े मामलात पर गुफ्तगू करेगा। क्या आज हम ये नहीं देख रहे? वो लोग जिनका अपना किरदार दागदार है, जिनके पास ना इल्म है ना अखलाक, वो टीवी स्क्रीनों पर बैठकर कौम की तकदीर के फैसले सुनाते हैं। जाहिलों को दानिश्वर और गद्दारों को लीडर बनाकर पेश किया जाता है। जब सच बोलने वाले को झुठलाया जाए और झूठे को सच्चा माना जाए तो समझ लें कि फितनों का दौर अपने उरूज पर है। जब नाअहल लोग इक़्तिदार में आते हैं तो सबसे पहले अदल ख़त्म होता है। ताकतवर के लिए कानून अलग और कमज़ोर के लिए अलग हो जाता है। ये नाइंसाफ़ी ही वो ईंधन है जो माशरे में बगावत और बेसुकूनी पैदा करती है। कुर्बे क़यामत की ये निशानी सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं, बल्कि ये हमारे मजहबी इदारों, तालीमी मराकज़ और हस्पतालों तक फैल चुकी है। जब अमानतदार लोग अजनबी बन जाएं और धोखेबाज बाएतमाद कहलाएं, तो ये ज़मीन अल्लाह की पकड़ के लिए तैयार हो जाती है। ये वो सिस्टम है जो दज्जाल के इस्तिक़बाल के लिए राह हमवार कर रहा है, जहाँ सिर्फ ज़ाहिरी ताकत की परस्तिश होगी। मेरे भाइयों और बहनों, निज़ाम को बदलने से पहले हमें अपना मुहासबा करना होगा। क्या हम खुद छोटे छोटे मामलात में अमानतदार हैं? क्या हम मेरिट का साथ देते हैं? याद रखिए, जैसे हम होंगे वैसे ही हुक्मरान हम पर मुसल्लत किए जाएंगे। अगली किस्त में हम बात करेंगे बेहयाई का सैलाब पर। क्या आपको लगता है कि हमारे इर्द गिर्द नाअहल लोगों का गलबा बढ़ रहा है? कमेंट्स में बताएं। मैं हूँ ज़ीशान अज़हर। अल्लाह हाफ़िज़।